की जय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णा भयां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदयदिवाकरः निभोज्वलः कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं यस्य सचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनसच्चे न लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटयपत्रस्य पुटे शयानम् कालमुकुन्दमनसा स्मरामि। बरहारपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं वीभद्रवासः कनककपेशं वैजन्ती च मालम्। रन्ध्रानवेणुरदर्शोदयपूर्यन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवन्तु गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन के नाशत विघ्ननेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना सदा मदन। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना पदम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणग निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण वरुणालय आकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक रात पर ब्रह्म अनंत कोटि
कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण सकार जगदैक बंधु करुणाक सिंधु सचिदानंद परमात्मा एवं श्री श्री राधा रानी युगल सरकार के चरणार बिंदु में दास का बारंबार समूह उपस्थित भागवत भक्त एवं भागवत कथानुरागी भक्ति में मात्र शक्ति भगनी और बांधवो श्रिया राम मई सर्व जग जानी करहु प्रणाम जो गोपाल। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण जीवों को पापों का नाश करने वाले हैं। कहते हैं कि तेने तेने अम्मांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही। यह श्रीमद् भागवत का कुछ कोई और नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष शब्द में मूर्ति है। और भागवतः प्रोक्तम इदं भागवतम, और ये जो भगवान के द्वारा कहा गया है उसे भागवतम कहते हैं। और भागवत स्वरूपम इदं भागवतम, और यह भगवान का स्वरूप है। भक्ति ज्ञान वैरागानाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, और जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग का वर्णन तत्वतः किया गया है उसे भागवत कहते हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत में 4 अक्षर वर्णित हैं, भा, ग, बो और च। भा भाषते सर्ववेदेषु गेदे नारदादवे वदन्ति ऋषि लोकेषु तरन्ति भवसागर। जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं, जिसका नारद आदि ऋषि तीनों लोगों में गान करते हैं, और जो संपूर्ण जीवात्माओं को भवसागर से तारने की शक्ति रखती है, ऐसे ग्रंथ को हम श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। भा कीर्तिवाचक शब्द गकार ज्ञान वाचका वकार वैराग दशेव तकार भो अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाले हैं, वो अक्षर ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, वो अक्षर वैराग प्रदान करने वाले, और तो अक्षर भव सागर से तारने वाले। सर्गस्य प्रति सर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि तथा सूर्यचंद्र आदि राजाओं का वंशों का वर्णन तथा काल कालांतर में होने वाले भगवान ये परम भक्तों के वंशजों का जो वर्णन किया गया है, ऐसे लक्षणों से युक्त ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं। किंतु मित्रों, श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण विद्यमान है, इसीलिए हम इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महात्म्य के महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बीनु न होई प्रतीति, और बिना प्रतीति होत नहीं प्रीति। जब तक श्रीमद् भागवत को आप नहीं समझेंगे, तब तक श्रीमद् भागवत से प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती है। मित्रों, श्रीमद् भागवत में भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय वर्णित है, जिसमें से 3 अध्याय में भक्ति ज्ञान और वैराग का वर्णन किया गया है, और 2 अध्याय में धुंधकारी के उद्धार का चरित्र का वर्णन किया गया है, और 1 अध्याय में श्रीमद् भागवत सत्य की महिमा बताई गई है।
तो चलिए हम लोग श्रीमद् भागवत की महात्म्य में प्रवेश करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तत्सजीवं सावधूतं सावधूतं प्रजन् सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक का वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय सत्य स्वरूप और चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार का एकमात्र हेतु है, जो जीवात्माओं को जन्म मृत्यु और जरा व्याधि तथा तीन प्रकार की क्लेश आदि दैविक क्लेश आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश जो देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाता है क्लेश उसे दैविक क्लेश कहते हैं, और जो भौतिक पदार्थों के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे आदि भौतिक क्लेश कहते हैं, और मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला क्लेश को हम आदि आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। ऐसे क्लेशों से जो हमें मुक्त कराए, निवृत्ति प्रदान करे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं श्री श्री राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत के श्लोक में कहते हैं कि यम प्रवजन्मनुपेतमपेत कृत्यम दोपायनो विरह कातराजुः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो हस्तम सर्वभूत हृदयं महिमान्तो। जिस समय महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी के उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुए थे, उसी समय वन की ओर बैराग राग से रसिक होकर वन की ओर प्रस्थान करे। किंतु भगवान व्यासदेव ने जब देखा तुम पुत्र मुंह से अत्यंत व्यतीत होकर के पीछे दौड़ पड़े, और बेटा है, अरे एक बार रुक जाओ, एक बार अपने मम्मी से तो बात कर लो, चिंताजनक शब्दों को प्रकट करते हुए उनके पीछे जा रहे थे। किंतु सुखदेव गोस्वामी तो कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सुखदेव गोस्वामी की तरफ से वृक्षों ने एकाग्र चित्र होकर के भगवान व्यासदेव जी से कहते हैं, हे व्यासदेव जी, आप तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी होकर के भी आप दुखी हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। हम लोग अज्ञानी हैं, किंतु आप हमें देखिए, हम में ना जाने हर साल कितने सारे फल उगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किंतु हम लोग तो विचलित नहीं होते हैं, हम लोग परेशान नहीं होते हैं। इसलिए हे भगवान व्यासदेव जी, आप भी अपने संपूर्ण दुख से मुक्त हो जाइए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण जीवों के कल्याण करने वाले हैं और करोड़ों जीव को नरक से मुक्त करके परम धाम प्रदान करने वाले हैं। ऐसे परम महिमामय सर्वभूत हृदय में से सुखदेव जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मित्रों, तीर्थ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीर्थों में
परम श्रेष्ठ नैमिषारण्य है जो अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। ऐसे तीर्थ में विराजमान परम बुद्धिमान श्री सूत गोस्वामी महाराज जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में परम कुशल दक्ष महाराज श्री सनत जी पूछते हैं, अज्ञान द्वान विध्वंसा कोटि सूर्य संप्रभ असुता क्या ही कथा सारम मन कर्ण रसायन। हे सुत जी, आपकी ज्ञान ये अंधकार रूपी ज्वाला को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। हे सूत जी, आप ऐसे अमृतमय ज्ञान मुझे प्रदान करिए जो कानों को अत्यंत सुंदर तथा रसमय प्रतीत हो और जीवों को इस भवसागर से उबारने वाले हो, पवित्र से पवित्र हो और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। कली के प्रभाव के कारण संपूर्ण जीव ग्रसित हो चुके हैं, उनका कल्याण करने वाले हो तथा श्री कृष्ण की सिद्धि प्राप्ति करने वाले हो और जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग का वर्णन किया गया हो, ऐसे ज्ञान हमें सुनाई दे। श्री सूत गोस्वामी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सनक आदि ऋषि से कहते, हे ऋषि, काल व्याल मुख ग्रास तरास निर्नाश हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भासितम। काल रूपी महान सर्प का ग्रास बने हुए जीव की दुख की निवृत्ति के लिए भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। किंतु श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जिसके जन्म जन्मांतर का पुण्य उदाय गया हो, वही श्रीमद् भागवत कथा का पान कर सकता है। इसलिए हे सूत गोस्वामी सनक ऋषियों, तुम ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ में लेकर के और साथ में अमृत अमृत कलश को भी लेकर के वहां पे प्रकट हुए। इंद्र ने भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, आपकी कथा तो अमृत के समान है और हमारे पास भी अमृत है। कृपया करके आप यह अमृत परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, जिससे सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। वास्तव में मित्रों, इंद्र के पास जो अमृत है वो कोई साधारण अमृत नहीं है। बहुत मेहनत के बाद देवताओं के साथ उन्होंने समुद्र मंथन किया और फिर कई संघर्षों के बाद वो अमृत प्राप्त हुए। लेकिन श्रीमद् भागवत अमृत ये संपूर्ण जीवों को पापों से निवृत्ति प्रदान करने वाले हैं। महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब देवताओं की बात सुना तो सुखदेव जी कहते हैं, को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहाश। देवताओं की जब यह व्यापारिक बुद्धि देखा तो उन्होंने कहा, अरे देवता, जिस प्रकार कांच अमृत की बराबरी नहीं कर सकती, उसी प्रकार तुम्हारा यह अमृत हमारे श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत की बराबरी नहीं कर सकता। अमृत पीने का फल यही है कि अमृत दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान किया वो दिव्य जीवी बन जाते हैं।
अमृत पीने का क्या फल है? पुण्य छीने मृत्यु लोक विषम, कि पुण्य के छीन हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। किंतु श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का फल क्या है? कल्मष अपहम, ये संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के जीवात्माओं को परम धाम की प्राप्ति कराने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवताओं, यदि तुम भक्त बनकर आता, यदि जिज्ञासु बन करके आता, तो मैं तुम्हें अवश्य यह कथा रूपी अमृत पान कराता, किंतु तुम व्यापारी बन करके आए हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम इसका अधिकारी नहीं हो। सुत गोस्वामी कहते, सनक जी, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये जो श्रीमद् भागवती कथा है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुखदेव गोस्वामी को डांट फटकारने पर देवताओं ब्रह्मा जी के पास गए, मुंह लटका करके ब्रह्मा जी ने देखा भाई क्यों रो रहा है, उदास क्यों है। तब देवताओं ने जो जो घटना पृथ्वी लोक पे घटी थी सारा बात बता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग दुखी मत हो, मैं भी तो जानू कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा का क्या फल होता है। मैं देखता हूँ कि 7 दिन के अंदर परीक्षित महाराज को कौन सी गति प्राप्त होती है। लेकिन मित्रों, 7 दिन के बाद महाराज परीक्षित ब्रह्मा जी के लोक होते हुए परम धाम को प्राप्त कर दिए। ब्रह्मा जी ने परीक्षित महाराज जी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 7 दिन सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का पान करने मात्र से ये परीक्षित भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। धन्य है श्रीमद् भागवत कथा। किंतु इससे भी ब्रह्मा जी को मन नहीं भरा, तो उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू लगा दिया और एक पलड़े पे संपूर्ण साधनों को रखा और एक पलड़े पर स्वयं श्रीमद् भागवत जी को रखा। किंतु वास्तव में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मूल रूप है। जो भगवान का स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है, इसलिए संपूर्ण साधन हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ है उसकी महिमा चारों ओर विख्यात रूप से फैलने लगी। वहीं उपस्थित जब ऋषि मुनि ने देखा तो कहने लगा, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पटना च श्रवणा सदो वैकुंठ फलदायकम्। उस समय समस्त ऋषियों ने कहा, धन्य है श्रीमद् भागवत रूपी कथा, धन्य है श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ। कोई प्राणी जो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण करता है, अध्ययन करता है, निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, श्री नारद जी ने यह श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी से पान किए थे, किंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनक आदि ऋषियों से ग्रहण किया। यहाँ पे श्री सनक ऋषि ने हाथ खड़ा कर दिया, महाराज आप कहें कि साप्ताहिक कथा सनक आदि ऋषि से ग्रहण किए थे, किंतु नारद जी तो एक जगह टिक नहीं सकते। वो तो पानी की तरह आज यहाँ है कल वहां है, वो तो एक जगह ठहरते नहीं। तो फिर उन्होंने कैसे श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को पान किया? तब सनक आदि ऋषि कहते हैं, सनक जी, सूत गोस्वामी कहते हैं, हे सनक जी, एक बार की बात है, विशालपुरी बद्रिक आश्रम में सनक आदि ऋषि वहां पर सत्संग करने के लिए आए। उसी समय उन्होंने श्री नारद जी को आते हुए देखा। तो नारद जी से कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्च चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्च गमनं तव। हे नारद जी, आप इतना चिंता तुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं।
कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कृपया करके हमें बताइए, अपने दुख को विस्तार पूर्वक हमें वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़ा, सनक आदि ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति। मैं पृथ्वी को उत्तम तथा श्रेष्ठ समझकर प्रयाग, काशी, गोदावरी, नैमिषारण्य, सिंगरेणु इत्यादि तीर्थों में भ्रमण किया, किंतु मन को शांति प्रदान करने वाला सुख मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुआ। कली काल के प्रभाव के कारण संपूर्ण पृथ्वी पीड़ित हो रखा है। संपूर्ण प्राणी अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निर्दाशंतो विरक्ता सप्रीग्रहा। संत पाखंड हो गए हैं और विरक्त संग्रही हो गए हैं। और तब से धनवंत दरिद्र गृही अकली कौतक तात न जात कहीं। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, सलाह के लिए साले को बुलाया जाता है, और इस प्रकार स्त्री पुरुष में हमेशा वाद विवाद होती रहती है, झगड़ा क्लेश मचा रहता है। इस कलयुग को प्रभाव को देखते हुए मैं वृंदावन यमुना तक पहुंचा, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक अबला स्त्री, जिसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए और अचेत अवस्था में, वो महिला उसको बार बार उठाने को, जगाने का प्रयास कर रहा है, किंतु जब वह नहीं जगता तो जोर जोर से रोने लगती, चिल्लाने लगती। वहां उपस्थित सैकड़ों नारियां उनको पंखा डुला रही थी और उन्हें बार बार समझा रही थी। देवर्षि नारद ने कहा, जब मैं उनके पास गया तो मेरे को देखते ही खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच चिंता पिनाशय। हे महात्मन, कृपया करके आप हमारी चिंता को दूर कीजिए, हमारे दुख का नाश कीजिए, हम आपके शरण में हैं। श्री नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो और ये दो वृद्ध पुरुष कौन है और तुम्हारे समक्ष उपस्थित नारी कौन है? तब वो देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले नजर जरो। मैं भक्ति महारानी हूँ और कली काल के प्रभाव के कारण ये हमारे दोनों पुत्र हैं, जो अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग। और हमारे पास जो उपस्थित ये स्त्रियां हैं, ये साक्षात गंगा, लक्ष्मी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं, जो मूर्तिमान रूप धारण करके यहाँ पे प्रकट हुई हमारे सेवा में। किंतु हे श्री नारद जी, उत्पन्न द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता अकोचित कोचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता गता। मेरी उत्पत्ति तो द्रविण में हुआ, किंतु कर्नाटक में मेरे मेरे वृद्धि हुई, और कुछ कुछ ऐसे स्थान है महाराष्ट्र जैसे, जहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया, किंतु जैसे मैं गुजरात पहुंची तो जीर्णता की प्राप्त हो गई। कली के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने हमारा अंग भंग कर दिया। किंतु हे नारद जी, प्रभु की कृपा से वृंदावनम पुनः नवीने न स्वरूप। किंतु मैंने वृंदावन को प्राप्त करके पुनः नवीन और स्वरूपनी हो गई, लेकिन हमारे पुत्र का कष्ट अभी भी दूर नहीं हुआ है, वह अभी भी अचेतावस्था में पड़ा हुआ है। कृपया करके उनके दुख की निवृत्ति कीजिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति महारानी कहा कि यदि आप हमारे पुत्र के कष्ट को दूर नहीं कीजिएगा
तो मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं और चली जाऊं। भक्ति महारानी के इस करुणा रूपी वचन को सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे देवी, अधर्म के मित्र कलयुग के प्रभाव के कारण सदाचार, तपस्या, योग मार्ग सब लुप्त हो गए। इस समय साधु संत पुरुष अत्यंत दुखी हैं, किंतु दुष्ट लोग अत्यंत प्रसन्न है। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति नित्यते यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युक्ति हो गई। यह धन है वृंदावन, जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति महारानी ने कहा, हे महात्मन, आप कहते हैं कलयुग, यदि कलयुग ही अपवित्र है तो महाराज परीक्षित ने इनको क्यों स्थापित किया? और प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले परम पिता परमेश्वर श्री नारायण इस अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं? श्री नारद जी ने कहा, हे देवी, प्रभु इस संसार में धर्म की स्थापना करके दुष्टों को विनाश करके और भक्तों को परम धाम प्रदान करके परम गोलोक धाम चले गए, किंतु नाथ के जाने के पश्चात यह धर्म के मित्र कलयुग ने साधु संतों की साधना में बाधा पहुंचाने के लिए अनेकों रूप माध्यम बन करके कूद पड़े। परम विख्यात महात्मा श्री परीक्षित महाराज जब एक बार दिग्विजय पर निकले हुए थे तो इनकी दृष्टि इन पर पड़ा, किंतु परीक्षित महाराज की कोप से कलयुग ने उनके शरण ग्रहण कर लिए। परीक्षित महाराज ने जब देखा, भरमर के समान सारग्राही परीक्षित महाराज ने जब उनको देखा तो कहते हैं, यत् फलम तपसा यत् फलम नास्ति तपसा अनायोगे न समाधिना अतत् फलम लभेत सम्यक कलो केशव कीर्तिना। उन्होंने देखा कि जो मार्ग तपस्या, यज्ञ, सदाचार इत्यादि के माध्यम से भी प्राप्त नहीं हो पाता था, वो कलयुग में भगवान श्री नाम के पवित्र नाम को उच्चारण करने मात्र से प्राप्त हो रहा है। भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण करने मात्र से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान को श्री प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे महान विशाल गुण को देख करके महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। कलयुग ने अपनी प्रभाव रखा। पृथ्वी को बीज रहित भूसे के समान भ्रष्ट कर रखा है और धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। हे देवी, यह युग धर्मी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भक्ति महारानी ने जब से नारद मुनि के वचनों को सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव ऋषि, आप जैसे परम विख्यात महात्माओं को दर्शन करना इस भौतिक संसार में संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करना ही है। आपने क्षण भर में हमारा संशय दूर कर दिया। हे प्रभु, लगता है कि भगवान नारायण ने आपको हमारे ही कारण हमारे पास भेजा। भक्ति महारानी कहते हैं, जयति जगति वचना रचन में कम केवलम चाकल्य द्रुपद पदमपि यातो यत् कृपा सकल